नमस्कार दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि A1 to 5 से बीएड वाले एलिमिनेट होते हैं, बीएड वालों की 1 to 5 में कोई काम नहीं है, वहीं बिहार सरकार का मानना है कि हम परीक्षा लेंगे ही। और डीएलएड वाले, हो सकता है डीएलएड वालों का कहना है कि अगर परीक्षा बिहार सरकार लेती है तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में अगर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन तमाम ऐसे छात्र हैं जो काफी विवादों के बीच घिरे हुए हैं और उनका मतलब मन असमंजस में पड़ा है कि परीक्षा होगा नहीं होगा, डेट बढ़ाया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। इसी असमंजस में छात्र अभी पड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के साथ हैं। सर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और एक सटीक एनालिसिस देते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सर जिस तरह से बीएड के छात्रों के मन में असमंजस चल रहा है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, 1 to 5 से एलिमिनेट हो जाएंगे हम या 1 to 5 में रहेंगे, डीएलएड वालों का मानना है कि अगर बीएड वालों को 1 to 5 में जगह दी जाती है तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। सर इस पूरे माजरा को आप कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें बहुत स्पष्ट फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को। और 166 पन्नों का फैसला है। फैसला जो पूरा है वो राजस्थान के एक मामले पर दिया गया है। कुछ साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि बीएड की डिग्रीधारी जो हैं वो पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ाने के योग्य नहीं है, यानी प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। तो एक बीएड डिग्रीधारी ने ही राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 4 बरस से लंबित था। अभी 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना लंबा चौड़ा फैसला दिया है। 166 पन्नों का फैसला है और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सही था और बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो उनकी पात्रता खत्म हो गई है। 1 to 5 से हाँ, प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, यहाँ तक कि 1 to 5 के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो कौन पढ़ा सकते हैं? तो वे पढ़ा सकते हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। अब ये डीएलएड क्या है? डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बिल्कुल सर। अब मैं दर्शकों को स्पष्ट करता हूं कि देखिए, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से बीएड जो करते हैं वो ग्रेजुएट लोग करते हैं और डीएलएड जो करते हैं वो 12वीं पास लोग करते हैं। तो यदि शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से देखा जाए तो बीएड वाली ज्यादा योग्यता रखते हैं। लेकिन डीएलएड के साथ क्या प्लस पॉइंट है कि उनको छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो छोटे बच्चों को मतलब 1 to 5 को जो पढ़ाने की कला होती है, जो उसमें कोर्स होता है, वो सिर्फ डीएलएड वालों को कराया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएड वालों की हम योग्यता पर संदेह नहीं करते हैं, मानते हैं कि बीएड वालों की हायर एजुकेशन है, लेकिन वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं है सर। जी बिल्कुल सही। और उसके बाद देखिए क्या है, तो अब 24, 25 और 26 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। अभी तो हम लोग की बातचीत चल रही, तब तक तो परीक्षा नहीं टली है। जो बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट आ रहा है कि परीक्षा मतलब समय पर होगी। आज जो मुख्यमंत्री का भाषण हुआ गांधी मैदान में, उससे भी ऐसी ही बात लगी कि परीक्षा समय पर होगी। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि परीक्षा समय पर आप नहीं करा सकते। इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना स्पष्ट है कि यदि उसके बावजूद आप यदि परीक्षा करा देते हैं, वो भी 166 पन्ना का है सर। बिल्कुल, और यदि इसके बावजूद आप परीक्षा करा देते हैं तो ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है और उसका दिया फैसला कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होता है। मैं दर्शकों को बताऊंगा कि इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड वालों को अपात्र घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के। कुछ राज्यों में परीक्षा भी रद्द निरस्त कर दी गई अनुपालन में। तो ये मनमानी नहीं है कि बिहार सरकार बोलेगी कि नहीं हम तो करा देंगे या बीपीएससी बोलेगा कि हम तो करा देंगे। पहली बात कि यदि कराई जाएगी परीक्षा तो वो अवमानना होगी और उसमें बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं वो भी अवमानना के दोषी हो जाएंगे। और जो शिक्षा विभाग के जो हैं अपर मुख्य सचिव वो भी अवमानना के दोषी हो जाएंगे। तो सब कंटेम्प्ट के दोषी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सबको दंडित कर देगा। दूसरी बात, यदि आप परीक्षा ले भी लेते हैं किसी तरह से अवमानना का रिस्क लेके, तब भी आप परीक्षा फल कैसे निकालिएगा, रिजल्ट कैसे निकालिएगा? रिजल्ट अवैध हो जाएगा। क्योंकि यदि आप उसमें बीएड डिग्री वालों की मनाही कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और तब आप उन रिजल्ट में उनको मेरिट लिस्ट में उनके नाम दे देते हैं तो उस पूरे रिजल्ट पर एक सवालिया निशान लग जाएगा, परीक्षा फल पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मतलब आज हो या कल हो इस पर सवाल निशान लगना ही है और कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है रिवाइज करना ही पड़ेगा। देखिए
इसमें देखिए बिहार सरकार की भी गलती है, दो बड़ी गलतियां हुई है। अच्छा। पहली गलती ये हुई है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से लंबित था, कोई अचानक नहीं फैसला आ गया है। अच्छा। तो बिहार सरकार को इसकी जानकारी थी, तो कायदे से जब विज्ञापन निकला था शिक्षक बहाली का, उसी समय बिहार सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए था कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बहाली की शर्तों में परिवर्तन हो सकता है। एक तरह का डिस्क्लेमर हो जाता। बिल्कुल। इसको विज्ञापन में ही शामिल करना चाहिए, तो उससे क्या होता कि जो बीएड डिग्री धारी भी थे वो भी मानसिक रूप से तैयार रहते कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी जो उनको अचानक सदमा लगा है कि वो तैयारी कर रहे थे और परीक्षा के 15 दिन पता चला कि आपकी पात्रता ही खत्म हो गई है, ये सदमे की स्थिति नहीं होती। दूसरी गलती बिहार सरकार ने क्या की कि 1 से 5 वाली तो रिक्तियां निकली है, लेकिन 6 से 8 वाली रिक्तियां निकली ही नहीं है। अब 6 से 8 वाली रिक्तियां नहीं निकलने की वजह से क्या हुआ है कि बीएड डिग्री धारी कहीं के नहीं रह गए हैं। यदि 6 से 8 वाली की रिक्ति निकली रहती तो उनको कम से कम ये रहता कि हम इसमें आ सकते थे। तो एक तरह से आप देखिएगा, देखिए पूरी जो ये शिक्षक नियमावली हुई है, ये जो शिक्षक बहाली हो रही है, ये पहले दिन से ये विवादों से घिरी हुई है। आपको याद होगा कि इसमें पहले डोमिसाइल नीति बनाई गई, डोमिसाइल नीति, सीटेट, बीपीएससी परीक्षा, तमाम 3-4 चीज विवादित रहा है इसमें। पहले डोमिसाइल नीति लागू की गई थी कि सिर्फ बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं वही इसमें फॉर्म भर सकेंगे। फिर एक दिन शिक्षा मंत्री को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, बहुत सारी रिक्तियां रह जाएगी, बहुत सारे वैकेंसीज बच जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी प्रदेशों के लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये बात आपको शुरू में सोचनी चाहिए थी। उसके बाद देखिए एक बात सर, अगर डीएलएड अगर ये परीक्षा होती है तो आगे भी क्या इसको निरस्त करना ही पड़ेगा? एकदम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक और बात है जिसकी मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी। इसका ये मतलब हुआ कि अतीत में यदि कोई बीएड डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक बन गया है 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसकी नौकरी भी अब एक खतरे में पड़ रही है। अच्छा जी। अच्छा सर, डीएलएड वालों का कहना है कि अगर बिहार सरकार ये परीक्षा लेती है तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और किसी न किसी तरह इस परीक्षा को हम निरस्त कराएंगे। नहीं तो वो तो निरस्त होगा ही, उसमें मतलब डीएलएड वालों का ये फैसला जायज है? बिल्कुल जायज है, क्योंकि बिहार सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है। अगर करती है तो इसमें तो डीएलएडी वाले हाई कोर्ट में क्या, ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। अच्छा। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये भी अधिकार है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले, यानी कि स्वतः संज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं। मान लीजिए डीएलएडी वाला कोई नहीं भी मुकदमा करता है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह स्वतः संज्ञान ले ले कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कि आपने हमारी अवमानना की है। अच्छा। और बीपीएससी चेयरमैन का पर्सनल अपीयरेंस करा दे, अपर मुख्य सचिव का पर्सनल अपीयरेंस करा दे और सबको दंडित कर दे। ये कोई मतलब मजाक का मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। जी, मतलब डीएलएड वालों की जो बात है वो सही है और कहीं ना कहीं बीएड के जो छात्र हैं उनको 1 to 5 से एलिमिनेट होना ही पड़ेगा जब तक देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट तो नहीं पलट सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। बिल्कुल। अभी सर नीतीश कुमार जी भी बोले हैं, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बहाली चलेगी या पहले के जैसे बहाली चलेगी। एक बीच बचाव का जो फैसला होता है उस तरह उन्होंने सिर्फ जिक्र किया और निकल गए। देखिए वो तो अब पलटू राम का राजनीतिक भाषण था, है ना। वो तो अब देखिए बहुत सारे लोग आस लगाए बैठे हुए थे, नियोजित शिक्षक लोग आस लगाए बैठे हुए थे कि हो सकता है स्वाधीनता दिवस में मुख्यमंत्री हमें राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर दे, ऐसे कयास लग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं मिला नियोजित शिक्षकों को भी। तो मुख्यमंत्री का तो जो भाषण है वो तो मतलब एक तरह से चुनावी भाषण था, तो उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद छात्र हित में इतनी बातें करने के लिए। जी आपका भी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अमिताभ सर का भी साफ मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अगर फिर भी बिहार सरकार इस एग्जाम को कंडक्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। और डीएलएड वालों को ये उचित अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकते हैं, है ना सर। तो जो भी बाकी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं या डीएलएड वाले हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस परीक्षा के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं और सर के बातों से आप सहमत है कि असहमत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।